नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। दोस्तों, विश्वास है आप सलामत होंगे, अपने को बचाए रखने की कोशिश कर रहे होंगे। देखिए, स्थिति बहुत भयावह है। सरकार फैसला क्या करेगी कुछ घंटों में मालूम हो जाएगा, लेकिन फैसले से ज्यादा अपने पर भरोसा रखिए। सरकार कहती तो बहुत कुछ है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर दिखता बहुत कुछ नहीं है। हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। देखिए, जब कोरोना 2020 में प्रचंड रूप ले रहा था तो सरकार कह रही थी कि 3T का फार्मूला है, ट्रैक, टेस्ट एंड ट्रीटमेंट। लेकिन ये जो 3T है 2021 में बिल्कुल ध्वस्त हो गया दिखता है। सरकारी अस्पतालों की बात छोड़ दीजिए, टेस्टिंग में ही इतनी बड़ी समस्या है, चाहे वो एंटीजन हो या आरटीपीसीआर, कि आप अपने को संभाल ही नहीं पाते हैं। पिछले दफे मतलब 2020 में सरकार ने कहा कि प्राइवेट लैब्स जो हैं वो भी जांच करेंगे, लेकिन 2021 में अभी जो स्थिति है, पटना की हम बात कर रहे हैं। पटना में कई बड़े प्राइवेट लैब्स हैं, सेन है, डॉक्टर लाल है, जहां आरटीपीसीआर टेस्ट होता था कोविड-19 का। लेकिन अब इसके लिए भी लंबी वेटिंग है और तुरंत के लिए इतनी लंबी सिफारिश आपको चाहिए जो हर व्यक्ति को संभव नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि टेस्टिंग ही, जब टेस्ट ही नहीं होगा और टेस्ट में ही समय जाया हो जाएगा। आप डॉक्टर सेन में जाइए, मालूम होगा कि 2-2, 3-3 दिन के बाद आने को कहा जा रहा है। दरअसल टेस्टिंग की थी नहीं है। तो अभी हमें और आपको स्वयं को संभालना है। कैसे संभालेंगे? और देखिए, जो 2021 में कोरोना का जो नया प्रेजेंटेशन है उसमें कई बदलाव भी आ रहे हैं, लक्षण भी बदल रहे हैं। अब तो देखिए, ऐसे भी मामले सामने आ रहे हैं जिसमें एंटीजन छोड़ दीजिए, आरटीपीसीआर टेस्ट में रिपोर्ट निगेटिव आ रही है, फिर भी कोविड-19 के ठोस लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं और उनका ट्रीटमेंट करना पड़ रहा है। यदि 2020 को हम याद करें तो उस वक्त हम सीनियर सिटीजन्स की ज्यादा फिक्र कर रहे थे कि उन्हें इस बीमारी से या इस महामारी से ज्यादा परेशानी थी। लेकिन 2021 में यह 40 से कम उम्र के लोगों को भी बहुत तेजी से निकल रहा है। अभी अभी मेरे एक जानने वाले 2 अप्रैल को ही मुझसे मिलकर गए थे। राहुल चंद्रा नाम था, नूरसराय नालंदा जिला में है। वहां के वीडियो थे, आईएमसी के प्रोडक्ट थे। बनना तो पत्रकार था, लेकिन बाद में बीपीएससी कंप्लीट कर लिया और वे आ गए बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में। कल रात में ही उनके निधन की खबर आ गई फोर्ट हॉस्पिटल से। तो देखिए, हॉस्पिटल्स, जब मैंने कहा कि टेस्ट, हॉस्पिटल्स में तो बेड है ही नहीं, बेड है तो ऑक्सीजन नहीं है। पारस जैसा बड़ा अस्पताल कह रहा है कि ऑक्सीजन की व्यवस्था करके आएंगे तो हम कुछ कर सकते हैं। मतलब सभी जगहों पर हाथ खड़े किए हुए हैं। एनएमसीएच के सुपरिटेंडेंट का लेटर आपने पढ़ा, सुबह हमने दिखाया भी कि एनएमसीएच के सुपरिटेंडेंट कह रहे हैं कि आप उन्हें विमुक्त कर दीजिए। उन्होंने अपने प्रधान सचिव को पत्र लिखा कि एनएमसीएच को जो ऑक्सीजन की सप्लाई थी वो सप्लाई जो है डिस्टर्ब कर दी गई है। तो ये हालात हैं। देखिए, जो अभी परिस्थितियां हैं उसमें ऑक्सीजन ये गेम चेंजर है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। अस्पताल में आईसीयू में जगह नहीं मिल रही है, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है। ये शिकायतें भी आ रही है कि जब ये मारामारी है तो कोई वीआईपी पैरवी होती है अस्पतालों के लिए, तो अस्पताल वाले वैसे मरीज की पहचान कर लेते हैं जिनके बचे होने की संभावना कम होती है, मतलब धुकधुकी अंतिम दौर में होती है। देखिए, इंसाफ तो ये कहता है, कोशिश तो ये कहती है कि जान बचाने की हर कोशिश की जानी चाहिए। लेकिन शिकायत ये आ रही है कि जब डॉक्टरों को ये लगने लगता है कि नहीं, अब उम्मीद कम बची है और नए मरीज को भर्ती करना है, तो उसे वे वेंटिलेटर से निकाल दे रहे हैं। यह गलत बात है और इसे कैसे रोका जाएगा? देखिए, सिस्टम कुछ भी काम नहीं कर रहा है और हॉस्पिटल्स में हो क्या रहा है। जैसे आपको लक्षण दिखाई पड़ रहा है, ऑक्सीजन लेवल कम
हो रहा है। इस दफे यह भी हो रहा है कि ऑक्सीजन अचानक से, अभी आप 2 घंटा पहले नापते हैं, आपका ऑक्सीजन लेवल 94 होता है, 95 होता है, 98 होता है, और अचानक 2 घंटे बाद वो 70 की ओर बढ़ने लगता है, 80 की ओर बढ़ने लगता है, तो आप हॉस्पिटलों की ओर भागते हैं। बिहार में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो आपको यह बता दे कि आप फला हॉस्पिटल में चले जाइए, वहां है, वहां आपको बेड मिलेगा। देखिए, महाराष्ट्र और दिल्ली, 2 बड़े स्टेट, दिल्ली में भी और महाराष्ट्र में भी सबसे अधिक मरीज आए हैं और वहां मृत्यु भी अधिक हुई है, लेकिन उन्होंने अपने को संभालने की कोशिश की है और व्यवस्था करने की कोशिश की है। मैं महाराष्ट्र को देख रहा था, महाराष्ट्र में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। अभी पटना में क्या हो रहा है, जैसे आपको लगा कि हॉस्पिटल मुझे जाना है, कोई पारस की ओर भाग रहा है, कोई रूबन की ओर भाग रहा है, कोई कहीं और भाग रहा है, मतलब आपका 5 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा इसी में गुजर जा रहा है कि हम हॉस्पिटल में एडमिट कैसे हो गए। इस दरमियान जो पेशेंट है, जो रोगी है, उसकी स्थिति खराब होती जा रही है। तो सरकार को यह व्यवस्था करनी होगी, जैसी व्यवस्था महाराष्ट्र में की गई है या दिल्ली में की गई है, कि आपको सिर्फ एक नंबर पर फोन करना है और वहां से आपको बता दिया जाएगा कि आप फला हॉस्पिटल में जाइए, और उस हॉस्पिटल का कंपल्सन होगा, उनकी मजबूरी होगी, यदि पेशेंट जिसे बताया गया है इतने देर में आ रहा है तो उन्हें भर्ती लेना है। ठीक इसी प्रकार से जिस तरीके की शिकायतें आ रही हैं कि हॉस्पिटल्स वाले लूट रहे हैं, इस आपदा को भी लूट का अवसर बनाए हुए हैं। महाराष्ट्र के बारे में हमने सुना कि वहां हॉस्पिटल्स में 70 ऑडिटर बैठाए गए हैं ताकि जो पेशेंट भर्ती हो रहे हैं उनसे अधिक कीमत नहीं वसूली जा सके। रेमडेसिविर, जो आपको पता है कि इस कोरोना में रामबाण है, बहुत लोगों की जान बचा रहा है, वह बाजार में मिल नहीं रहा है। इसे लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा है। पटना में भी कहीं उपलब्धता नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं। जब जरूरत है रेमडेसिविर की तब तुरंत नहीं मिल रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि सप्लाई ही नहीं है। झारखंड की बात मैं सुन रहा था कि उन्हें रोज 10,000 चाहिए, 500 की सप्लाई हो रही है। महाराष्ट्र में तो इसको लेकर विवाद ही पैदा हो गया। कल वहां के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा था कि महाराष्ट्र को रेमडेसिविर नहीं देने के लिए कंपनियों को कहा गया है। इसके बाद आज ये हुआ कि बीजेपी के कुछ लोग रेमडेसिविर ले जा रहे थे बड़ी संख्या में, महाराष्ट्र पुलिस ने कार्रवाई कर दी। इसे लेकर पॉलिटिकल विवाद पैदा हो गया है। पटना में जब सिस्टम का भट्टा बैठा हुआ है, कुछ लोग आगे आए हैं जो आपकी पहल कर रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं। इस मदद की घड़ी में उन्हें भी आपको याद रखना चाहिए, जब जरूरत हो तो उनसे भी संपर्क साध सकते हैं। देखिए, जाप सुप्रीमो है पप्पू यादव, क्या करते हैं नहीं करते आपको पता है। बहुत लोग कहते हैं कि नाटक करते हैं, अरे तो ऐसा नाटक तो दूसरे नेता भी कर ले। तो पप्पू यादव ने 3 नंबर जारी कर रखे हैं, यदि ऑक्सीजन की कमी है तो उनसे संपर्क की आवश्यकता है। इसी प्रकार से माता वैष्णो देवी सेवा समिति है, मुकेश सिसोदिया जिसे चलाते हैं, जिन्हें अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान ने भी स्वीकारा है, आप उनसे संपर्क साध सकते हैं। ब्लड की व्यवस्था करा रहे हैं, प्लाज्मा की व्यवस्था करा रहे हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था करा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से ऑक्सीजन मैन के रूप में विख्यात हो रहे गौरव राय से संपर्क साध सकते हैं। तो ये सारी स्थितियां जो परिस्थितियां हैं, उसमें आपको इन लोगों के भी संपर्क में रहने की जरूरत है कि कब आपात स्थिति हो जाए। और इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जो कुंभ स्नान करके आ रहे हैं हरिद्वार में, वो कोरोना स्नान करके आ रहे हैं। उन्होंने कौन सा पाप हुआ है, धुलाया है गंगा के स्नान में, मुझे नहीं पता, लेकिन बड़ी संख्या में कुंभ स्नान कर लौट रहे लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। तो जिनके बारे में भी जानकारी मिल रही है उनसे दूर रहिएगा। गांव में आ रहे हैं, शहर में आ रहे हैं, तो उन्हें क्वारंटाइन होने को कहिएगा 14 दिनों तक। उनसे तो आपको मिलना ही नहीं मिलना है। और आखिरी बात जो आपको हम करना चाहते हैं कि शादी विवाह बर्थडे रिसेप्शन में बिल्कुल मत जाइए, चाहे सगे संबंधी नाराज हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको नहीं जाना है जहां सोशल गैदरिंग हो रही है, जहां लोग जुट रहे हैं, क्योंकि छोटी छोटी गैदरिंग में ये बीमारी। और जो अंतिम बात है कि मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि न टेस्ट है, न ट्रैक है और न ट्रीटमेंट है। सब कुछ अपने भरोसे है। जिंदगी हमें भी बचानी है, आपको भी बचानी है। स्थिति बहुत विकराल है, इसलिए
खुद को सलामत रखिए, और जब आप खुद को सलामत रखेंगे तभी दूसरे के बारे में सोच सकते हैं। आप खुद सलामत हैं तो अपने पड़ोसी के बारे में सोचिए, साथ रहने वाले के बारे में सोचिए, थोड़ी मदद भी कर दीजिएगा तो किसी की जान बच सकती है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।